परसेंट सिटाचिन फिशर में से कम कर लें तो हमारे पास एक पार ब्लू निकल आएगा और बजीज में हमारे पास ब्लैक बजीज निकल आएंगे। ये मिकदार एक ग्रीन फिशर से निकाल लें तो हमारे पास एक ब्लू बर्ड दरियाफ्त हो जाएगा, तो हमारे पास एक ब्लैक बजी निकल सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि हम किस तरह से नई म्यूटेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जंगल में बजी सिर्फ हरे कलर के होते हैं लेकिन यहाँ पर की काफ़ी सारी म्यूटेशन अवेलेबल हैं, जैसा कि ब्लैक विंग हो गई या ब्लैक बजी या ब्लैक फेस और बाकी काफ़ी सारी म्यूटेशन बजीज की अवेलेबल हैं। और लव बर्ड में सिर्फ जो ग्रीन फिशर होता है वही जंगल में अवेलेबल होता है, लेकिन अभी इसकी इतनी वैरायटीज़ हैं कि आपकी सोच है। तो आज मैं आपको बर्ड्स की म्यूटेशन को चेंज करने और इनका कलर चेंज करने के पीछे की साइंस बताऊंगा, तो आप भी अपने पास ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जेनेटिक्स पर एक बहुत ही सिंपल अल्फाज में होने वाली है, तो आप इसको पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बात की समझ नहीं आएगी। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बर्ड्स का कलर चेंज कैसे होता है और ख़ास तौर पर हम किस तरह से नई म्यूटेशन को दरियाफ्त कर सकते हैं। तो देखें, इसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप दो बर्ड्स को अपने पास लगा लें और जो बच्चे निकले हों पहले कभी किसी के पास ना आए हों, तो ये करना तकरीबन इम्पॉसिबल है, लेकिन बर्ड्स के जेनेटिक को समझकर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ये म्यूटेशन निकली हम कह सकते हैं कि बाय चांस या बाय लक निकली हैं। और बाज़-औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि हम दो बर्ड्स को अपने पास लगाते हैं तो हमारे पास एक नई किस्म का बच्चा निकल आता है, लेकिन हम उसको म्यूटेशन नहीं कह सकते, क्योंकि म्यूटेशन के लिए लाजमी है कि वो अपनी नस्ल को आगे चला पाए। यानी कि जो आपके पास बच्चे निकले अगर वो आगे ही बच्चे देंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक न्यू म्यूटेशन निकल आई है और आप उसको अपनी मर्ज़ी से सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो किसी बीमारी की वजह होता है। यानी अगर हम यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल लें अफ्रीकन ग्रे की, तो उसमें एक सिंपल होता है और एक होता है रेड फैक्टर। तो अभी रेड फैक्टर में अक्सर औक़ात ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी या काफ़ी सारी बॉडी रेड होती है, तो वो कोई न्यू म्यूटेशन नहीं होती, वो सिर्फ उनकी किडनी की एक प्रॉब्लम होती है और ऐसा लगता है कि ये एक न्यू म्यूटेशन है। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बिल्कुल इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं और वो ऐसा परिंदा बाय नहीं करते। तो मैं आपको ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। और ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि लेबॉर्ट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट करने के बाद बर्ड्स की जेनेटिक्स की और इनकी म्यूटेशन को चेंज किया जाता है। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि आपके पास हर किस्म की वैरायटी के बच्चे निकल सकते हैं, लेकिन म्यूटेशन के लिए लाजमी है कि वो अपने जैसे बच्चे या कम से कम आगे ब्रीड लाजमी करे। अगर आपके पास एक नई किस्म का परिंदा निकलता है और वो अपने जैसे बच्चे आगे प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको म्यूटेशन की डेफिनेशन में ला सकते हैं। इसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कि जो जंगल में बर्ड्स पाए जाते हैं, चाहे वो बजीज़ हों, लव बर्ड्स हों या रिंगनेक हों, वो तमाम के तमाम तकरीबन ग्रीन कलर में होते हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बर्ड्स में कुदरत ने दो किस्म की चीज़ें बनाई हैं, जिसको हम दो किस्म के पिगमेंट कहते हैं। एक होता है सिटाचिन और एक होता है यूमिलन। जो सिटाचिन होता है वो बर्ड्स के जो शो कलर होते हैं, यानी कि ब्लू हो गया, येलो हो गया या रेड हो गया, इस तरह के जो भी कलर होते हैं वो सिटाचिन पिगमेंट से होते हैं। और जो डार्क कलर होते हैं जैसे कि ग्रे कलर हो गया, ब्लैक हो गया, या इनके दरमियान के तमाम कलर, तो वो यूमिलन की वजह से होते हैं। अगर आपके बर्ड में सिटाचिन ज़्यादा होगा तो आपके बर्ड्स के शो कलर ज़्यादा होंगे, यानी या वो येलो होंगे या ब्लू होंगे। और अगर आपके बर्ड्स में यूमिलन ज़्यादा होगा तो आपके बर्ड्स की कलरिंग की मास्किंग काफ़ी अच्छी होगी, यानी उनके जो शेड्स होंगे ब्लैक कलर के वो आपके बर्ड्स के ज़्यादा होंगे। अभी आपको मैं ये एग्जांपल देता हूँ। अगर हम 90% सिटाचिन की मिकदार एक ग्रीन फिशर से निकाल लें तो हमारे पास एक ब्लू बर्ड दरियाफ्त हो जाएगा। यानी कि जो ब्लू फिशरी होता है वो इसी तरह से निकलता है, यानी कि सिटाचिन की 90% कम करनी पड़ती है। और अगर हम 60% सिटाचिन फिशर में से कम कर लें तो हमारे पास एक पार ब्लू निकल आएगा। आप देख सकते हैं कि पार ब्लू हर किस्म की आगे वर्किंग में इस्तेमाल होता है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सी लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से अगर हम 100% सिटाचिन को कम कर लें तो हमारे पास लव बर्ड्स में मूव बर्ड्स निकल आएंगे, यानी कि जो मूव लव बर्ड्स होते हैं, और बजीज़ में हमारे पास ब्लैक बजीज़ निकल आएंगे। यानी अगर हम एक सिंपल बजी से 100% सिटाचिन को कम कर लें तो हमारे पास ब्लैक बजी निकल आएगा, जो कि बहुत ही रेयर है और उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके साथ अगर हम बात करें यूमिलन की, जो कि हमारे बर्ड्स के जो डार्क कलर होते हैं उनके लिए वो काम करता है, चाहे उनकी आंखों का कलर हो या उनकी बॉडी मास्किंग हो, तो इसके लिए जो यूमिलन होता है वो काम करता है। अगर हम एक ग्रीन फिशर से 100% यूमिलन निकाल लें तो हमारे पास एक एल्बाइनो बर्ड निकल आएगा। इस तरह से बजीज में बिल्कुल सेम होगा। एक नॉर्मल वाइल्ड बजी से या किसी भी बजी से अगर आप यूमिलन को 100% निकाल लेते हैं
तो आपके पास एक वाइट कलर का रेड एज का बच्चा निकल आएगा। तो यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी कि ये यूमिलन और सिटाचिन कैसे काम करता है। और जितने भी ब्लू बर्ड्स होते हैं, चाहे ब्लू बजीज हो गए या ब्लू लवबर्ड्स हो गए, इनमें से अगर आप 100% यूमिलियन निकाल लेते हैं तो आपके पास एक लुटिनो बर्ड निकल आएगा। यानी कि जो लुटिनो कॉमन होता है या लुटिनो बजरी में हो गया, तो आपके पास ये बहुत ही ईजिली निकल सकता है। तो आपको बात की समझ आ गई होगी कि जो अल्बाइनो बर्ड होता है वो एक ग्रीन बर्ड से निकलता है अगर हम उसमें से 100% यूमिलियन निकाल लें। और ब्लू बर्ड हमारे पास तब निकलता है जब हम एक ग्रीन फिशर से 90% सिटाचिन को निकाल लें। और उसी ब्लू बर्ड से अगर हम 100% यूमिलियन निकाल लें तो हमारे पास एक लुटिनो बर्ड निकल आता है। तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों को मेरी बात की समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को चाहे बार बार देखें, लेकिन आप इस बात को लाजमी समझें कि सिटाचिन का और यूमिलियन का बर्ड्स के कलर चेंज होने में क्या किरदार होता है। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह इसको समझ जाएंगे तो आप एक ब्लू बर्ड से लुटिनो निकलवा सकते हैं और ग्रीन बर्ड से एल्बाइनो निकलवा सकते हैं। अगर आप कम सिटाचिन वाले बर्ड्स को कम सिटाचिन वाले बर्ड्स के साथ लगाएंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके पास ब्लू बर्ड्स निकल आएँ। और अगर आप यूमिलियन पे काम करेंगे तो आपके पास एल्बाइनो निकल सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके पास ब्लैक बजीज भी निकल सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक ग्रीन बजी से 100% सिटाचिन को कम कर लें तो हमारे पास एक ब्लैक बजी निकल सकता है। और आप में से अक्सर दोस्तों को अंदाज़ा होगा कि ब्लैक बजी की मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है। तो आप ऐसा करते रहें तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छी वैरायटी निकल आएगी। और यहाँ पर एक और बात कि जिन बर्ड्स में यूमिलियन ज़्यादा होता है उनके कलर अच्छे होते हैं और ख़ास तौर पर जो डार्क कलर होते हैं वो काफ़ी इजीली उनके नज़र आते हैं। और अगर किसी बर्ड में सिटाचिन ज़्यादा हो तो उसके कलर शौक होते हैं, यानी कि जो ब्लू कलर हो गया, येलो कलर हो गया, काफ़ी उसके कलर कंट्रास्ट में होते हैं और वो परिंदा काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। अगर हम रेनबो बजीज की एग्जांपल लें तो उनके अंदर सिटाचिन काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि यूमिलियन काफ़ी कम परसेंटेज में होता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखें ब्लैक होती हैं, बाकी तमाम बजीज काफ़ी मिक्स कलर में होते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस तमाम सिटाचिन का कमाल है। और जिन बर्ड में सिटाचिन कम होता है जैसे कि एल्बाइनो बर्ड्स हो गए, तो उनका एक मसला ये होता है कि उनकी ब्लड लाइन काफ़ी वीक होती है, यानी उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा मरते हैं। तो अगर आपने शौक के तौर पर रखने तो आप वो बर्ड्स रखें जिनके अंदर यूमिलियन ज़्यादा हो और वो डार्क कलर वाले हों। इन बर्ड्स को सनलाइट का असर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपने इनको गर्मी से भी बचाना है और सर्दी से भी बचा कर रखना है। और जो क्रिमिनल लवबर्ड होता है हम उसका ग्रीन फिशर को लगाकर स्प्लिट पैदा करके आगे उनकी ब्रीडिंग लेते हैं ताकि हमारे पास जो बच्चे निकले उनकी ब्लड लाइन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये थी बर्ड्स के जेनेटिक्स पर एक थी और बहुत ही आसान सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं जेनेटिक्स पर और वीडियोस लाऊं, आपको अच्छे से गाइड करूं, तो आप कमेंट में लाजमी बताएं। बाकी इस वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। और जो वीडियोज़ आपको स्क्रीन पर शो होनी है आपके लिए सबसे बेस्ट हैं, तो आप इनमें से कोई ना कोई वीडियो लाजमी देखें।